हम सबकी ज़िंदगी में रोज़ाना ना जाने कितने मसले आते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि हम क्या फ़ैसला लें, हमारे लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। दिल जिसे सही मानता है, दिमाग उसे गलत मानता है, उसे खारिज कर देता है। और जब दिमाग जिसे सही मानता है तो दिल उसे कहता है नहीं वह गलत है, दिल उसे खारिज कर देता है। यदि हम सोचें, क्या वास्तव में दिल धड़कने के अलावा सोचता विचारता भी है, समझता भी है, या यह हमारे मस्तिष्क का खेल या भ्रम है? या एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि यह ही हमारे मस्तिष्क का व्यवहारिक रूप है, दिल। जैसे ही दिल और दिमाग का प्रश्न चिन्ह आता है तब हम यही कहते हैं कि दिल हमारे अंदर की आवाज़ होती है, यानी इनर वॉइस। इसे हम अंतरात्मा की आवाज़ भी कहते हैं। क्या कोई अंदर या बाहर की आवाज़ होती है? यदि आप ही सोचिए, क्या मैं आपके थॉट्स को देख सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? नहीं देख सकता ना। वह तो हमेशा अंदर से ही आते हैं, इनर वॉइस ही होती है। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। नेचर की इंटेलिजेंस आप जानते हैं? नेचर की इंटेलिजेंस यह होती है, जैसे कोई पौधा उगा तो वह पौधा स्ट्रक्चर जो ले रहा है, अपने आप ही स्ट्रक्चर ले रहा है। वह यह नहीं सोच रहा है कि मुझे इस स्ट्रक्चर को लेना, उस स्ट्रक्चर को लेना, मगर मुझे इस तरह बनना, उस तरह बनना। वह उसी प्रकार बनता है। यदि आम का पौधा है तो उसमें आम का ही फल आएगा, यदि बैर का पौधा है तो उसमें बैर का ही फल आएगा। प्रकृति की बौद्धिकता के कारण, यानी प्रकृति में जो सूचनाएं दी गई हैं प्रकृति द्वारा, वह स्वतः ही अपने आप ही हो रही हैं, बिना हमारे सोचे विचारे। जैसे समझते हैं, जैसे हम मनुष्य को ले लेते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे यह नहीं बताना पड़ता है, या उस बच्चे को यह खुद से नहीं सोचना पड़ता है। वह बिना सोचे ही अपनी माँ से लिपटकर दुग्धपान करने लगता है। क्यों? क्योंकि यह सूचना उसके अंदर फीड है, जो उसे पता ही नहीं है। नेचर द्वारा उसे सोचना नहीं पड़ता है, उसे अपने विकास के लिए भी नहीं सोचना पड़ता। आप समझिएगा, क्या वह सोचता है कि मेरी हाइट बढ़ना चालू हो जाए, मेरे नाखून बढ़ना चालू हो जाए, मेरे बाल उगना चालू हो जाए? नहीं ना, यह स्वतः ही चालू होती रहती हैं। चलिए आप यही समझ लीजिए, क्या आप सांस लेना सोचते हैं कि हमें सांस लेनी है? नहीं ना, वह होती ही रहती है। क्या आप सोचते हैं कि हमें खाना का पाचन क्रिया करते रहना है? नहीं ना, वह चालू ही रहती है। तो यह नेचर की इंटेलिजेंस होती है जो हमारे अंदर मौजूद होती है और हमें पता नहीं होता है। यानी हम जो कुछ भी बिना सोचे विचारे करते हैं उसमें हमें पूरी तरह से जानकारी का रोल होता है, जो हमें नेचर ने प्रदान किया। मतलब जानकारी। अब यह जानकारी आप समझ लीजिए, जानकारी का ही पूरा खेल है। मतलब जब भी हम बिना सोचे विचारे जो भी कार्य हो रहे हैं वह एक जानकारी के आधार पर ही हो रहे हैं। हमारे अनुसार जो भी हम दिल से फैसला लेते हैं उसमें सोचते समझते नहीं, बल्कि वह भावनाओं के अधीन लेते हैं। मतलब उसमें इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। होती हैं या नहीं होती हैं? होती हैं। यहाँ भी हम बिना सोचे समझे फैसला ले रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह जानकारी फीड है जो हम फैसला ले रहे हैं इमोशन के आधार पर। चलो हम समझते हैं, यदि आपके बचपन में आपको यह नहीं बताया जाता कि यह आपकी मम्मी है, यह आपके पापा हैं और इन्होंने आपके लिए ये किया, तो क्या आपका उनके प्रति अटैचमेंट होता, इमोशन होता? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं फुटपाथ पे सोते हैं, आपके पिता की उम्र के, आपकी माँ की उम्र के, मगर उनके प्रति आपका क्या वह इमोशन होता है जो अपने माता पिता के प्रति होता है? नहीं ना, नहीं होता। तो यहाँ इमोशन भी आते हैं तो एक जानकारी के आधार पर, कि हमें यह बोध कराया जाता है हमारे बचपन से कि यह हमारे मम्मी हैं और यह हमारे पापा हैं। मतलब एक प्रकार से भावनाएं, फीलिंग्स भी जानकारी के आधार पर ही आती हैं। और जानकारी हमारे दिल में होती है या दिमाग में? अब आप ही समझिए, दिल का तो कार्य केवल धड़कना है और जानकारी तो केवल और केवल हमारे मस्तिष्क में ही हो सकती है, यानी ब्रेन में। तो हम कह सकते हैं कि हम दिल से नहीं, हमेशा दिमाग से ही सोचते हैं। केवल हम समझ नहीं पाते। हम क्यों नहीं समझ पाते? यह जद्दोजहद हमारे पास क्यों रहती है हमेशा? चलिए अब कुछ लोगों का प्रश्न यह भी होगा
कि किसी को देखकर भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं समझ गया किसको देखकर हार्ट बीट बढ़ जाती है। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे आप अपने बचपन अवस्था में थे, आप कॉलेज गए या स्कूल गए, चलिए हम स्कूल ही ले लेते हैं। तो आपको मास्टर जी को देखकर तो डर तो लगता ही रहा होगा। आपको होमवर्क मिला, आप होमवर्क करके नहीं गए, क्लास में जाने से पहले आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। चलिए आप रनिंग कर रहे हैं तब भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? अब देखकर किसी को हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वहाँ आप जब भी देखकर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, अब किसी को भी आप देखते हैं तो उसमें आप उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजना के आधार पर जो कमी आती है बॉडी में, उसी को यह मेंटेन करता है दिल। हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा करता है मेंटेन करने के लिए, समझ रहे हैं ना? चलिए हम समझते हैं कुछ। हम हमेशा कहते हैं हम दिल से सोचते हैं, उस सोच में हम हमेशा यह कहते हैं जब हम दिल से सोचते हैं तो वहाँ पर इमोशंस होते हैं, और जब दिमाग से सोचते हैं तो उसमें तर्क होता है, तथ्य होता है, और कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट स्वार्थ भी हम मतलब एक प्रकार से देखते हैं, फैसला लेते हैं कि हमारे पक्ष में हो। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। यानी दिल से सोचने पर तर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सरल भाषा में कह सकते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहजता से सोच सकते हैं, आसानी से सोच सकते हैं। तो एक हम आसानी से सोच सकते हैं जिसे हम दिल कहते हैं, एक हम तर्क के आधार पर सोचते हैं जिसे हम दिमाग कहते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो सोचने में बहुत परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी हम सोचते विचारते हैं वह दो प्रणालियों पर कार्य हो रहा है यहाँ पर। तो यह भी हम तो कह सकते हैं ना, हमारा मस्तिष्क जो भी सोचता विचारता, दिल तो होता नहीं तो मस्तिष्क ही, दिल तो सोचता नहीं तो मस्तिष्क ही है। तो हम यह कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो भी सोचता है वह दो प्रणालियों के आधार पर सोचता है। शायद यह मेरी बात आपको तथ्यपरक नहीं लग रही हो, तो चलिए हम मेडिकल साइंस की ओर चलते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनियल काहनेमन ने यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे एमोस टेवर्स्के के साथ इंसानी दिमाग पर कार्य किया, जिसमें इन्होंने पाया कि हमारे अंदर सोचने की दो प्रणालियां कार्य करती हैं या दो व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। एक दिमाग का वह हिस्सा जो किसी समस्या को गंभीरता को आंकता है, यानी किसी भी समस्या की गंभीरता को आंकता है, और उसका एक तार्किक, लॉजिकल एंड फैक्ट के आधार पर हल निकालता है। उसी को आप लोग मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग, या हम सभी उसी को दिमाग कहते हैं, ठीक है। और एक सोचने की दूसरी प्रणाली है जो माइंड का वह दूसरा हिस्सा, मस्तिष्क का वह दूसरा हिस्सा जो अपने आप सहज बोध से कार्य करता है, यानी दिल, जिसे हम दिल कहते हैं। यह हिस्सा हमारे पहले वाले हिस्से से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यही हिस्सा में प्रकृति द्वारा जो फीड होती है जानकारी, वह भी इसी में ही होती है। इस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। चलिए अब हम समझते हैं साधारण भाषा में। हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं, सचेतन और अवचेतन, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वह होता है जिसे हम दिमाग कहते हैं, और अनकॉन्शियस वह होता है जिसे हम अपनी भाषा में दिल कहते हैं। समझिएगा, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम सोचते हैं वह हम अपने सचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। इन्हीं में से कुछ जानकारी और विचार जो हमें लगता है कि करना सही है, या हमारा सचेतन मन हमारे मस्तिष्क के दूसरे हिस्से में अवचेतन मन में ट्रांसफर कर देता। मतलब कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा विचार जो हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए ज़रूरी है और हमें इसे करना ही करना है, तो वह उस जानकारी को हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर देता है। जब यह सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर देता है तो यहाँ एक प्रकार से जानकारी फीड हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक प्रकार से एसडी कार्ड की तरह होता है। जो भी हम जानकारी लैपटॉप या स्मार्टफोन में चलाते हैं वो सब इस एसडी कार्ड में ही डाल देते हैं। एक प्रकार से यह एसडी कार्ड का कार्य करता है।
इसका मतलब यह हुआ कि अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड जो है वह जानकारी हमारे जन्म से ही फीड करता चला आ रहा है, जो हमें पता नहीं होती और अपने आप होती रहती है। मतलब उसे जानकारी फीड करने की ज़रूरत है, उसे ऐसा लगने लगता है नेचर की इंटेलिजेंस के कारण। अब चलो हम उदाहरण से समझते हैं। आप सब लोग बाइक या कार तो चलाते ही होंगे। क्या आप हमेशा से एक्सपर्ट थे उसमें? जब भी आपने इसकी शुरुआत की होगी तब आप ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर आदि में बैलेंस नहीं बना पाते रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है डर रहता है हमेशा हमारे पास। लेकिन जब आपको लगने लगता है कि यह मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे करना है, मुझे सीखना है, तो आप एक प्रकार से फोर्सफुली सोचने लगते हैं, मतलब तर्क करने लगते हैं, नहीं यह मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे सोचना है, मुझे करना है, मुझे सीखना है, यह मेरे लिए खतरनाक नहीं है। जब आप यह सोच लेते हैं तब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनने लगते हैं। अब आपको सोचना नहीं पड़ता है कि ब्रेक, गियर, एक्सीलेटर कब यूज करना है, सब अपने आप सहज तरीके से करने लगते हैं। आप अपने आप ही सहज तरीके से आप करने लगते हैं। इसके पीछे का कारण, जब आपको लगा कि यह मुझे करना है, यह मेरे लिए ज़रूरी है, तब आपका ज़्यादा पावरफुल वाला माइंड यानी सबकॉन्शियस वाला भाग उस चीज़ को अपने अंदर फीड कर लेता है। यहाँ क्या निष्कर्ष निकला? आपकी इच्छा, कामना, लालसा, महत्वाकांक्षा आदि। चलिए समझते हैं। जैसे आपने कहा कि यह मेरे लिए ज़रूरी है, तो आपकी एक प्रकार से उसमें इच्छा ही तो है कार सीखने की या गाड़ी सीखने की, एक लालसा ही तो है जल्दी से जल्दी हम सीख लें, एक महत्वाकांक्षा ही तो है सीख के हमें यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मतलब एक प्रकार से उसमें इच्छा होती है, लालसा, महत्वाकांक्षा, जो हमें ज़रूरी लगता है, तो उसमें इच्छा कहीं ना कहीं होती है ना। तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को अपने अंदर फीड करता है जो जिसमें हम इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं। अब देखिए, आप समझते हैं, आप यदि किसी चीज़ की इच्छा करते हो तो आपको लगता है कि वह आपके लिए अच्छी है या आपके लिए आपके पसंद की है, वह आपको लगता है कि वह आपके लिए पसंद की है। महत्वाकांक्षा, लालसा, कामना किसी चीज़ को लेकर तभी होगी जब आप उसको अपने नज़र में अपनी पसंद का मानते हैं। मतलब इच्छा, महत्वाकांक्षा तभी आपके अंदर आएगी जब उसे लगेगा कि आपके पसंद की। चलिए, आपने जैसे कार सीखना चालू किया तो आपको वह पसंद है कि मुझे नहीं कार चलाना सीखना, तभी तो जब पसंद है आपको तभी तो इच्छा आई कि नहीं मुझे सीखना। मतलब इच्छा, लालसा, कामना, महत्वाकांक्षा, इनके पीछे पसंद होती है आपकी एक प्रकार से। यदि आपको नहीं पसंद है तो आपको क्या इच्छा जागृत होती? यदि मैं आपको, चलिए इससे हम समझते हैं, यानी दिल से लिया गया फैसला वह है जो हमें अच्छा लगता है, ना कि हमारे लिए अच्छा होता। आप समझना, मतलब जिसे हम दिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को, वह हमारे लिए केवल और केवल हमारी पसंद की ही विचार देता है, हमारी पसंद जो हमें पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वैसा ही उसके अंदर जानकारी फीड की है। यह जरूरी नहीं होता है कि जो वह फैसला ले रहा है वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। इसलिए हम अपनी पसंद और हमारे लिए क्या अच्छा है इसके बीच में उलझ जाते हैं। तार्किकता वाले मस्तिष्क के भाग यानी कॉन्शियस माइंड के कम शक्तिशाली होने के कारण हम सबकॉन्शियस वाले भाग से निर्णय ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि यह हमारे दिल की आवाज़ थी। अब समझ गए ना? वास्तव में दिल सोचता विचारता नहीं है। जिसे हम दिल की आवाज़ कहते हैं वह भी एक प्रकार से हमारे दिमाग की ही आवाज़ होती है। आप तभी अच्छा फैसला ले पाएंगे या सही फैसला ले पाएंगे जब आप उसमें से अपनी पसंद हटा देंगे। आपके लिए अच्छा है या नहीं, इसको यदि आप प्राथमिकता देना चालू कर देंगे तो इसको भी सबकॉन्शियस वाला माइंड अपने अंदर फीड कर लेगा और वही फैसले लेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। राइट? तो आप तर्क के आधार पर सोचिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लॉजिक के आधार पर, फैक्ट के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर नहीं। बस इसी से मैं विदा लेता हूँ आपसे। मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय। और हाँ सुनिए,
यदि आपको लगता है कि दिल और दिमाग हमारे बस में नहीं रहते, हम नहीं बैलेंस कर पाते हैं, तो इस पर अगर कोई वीडियो चाहिएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।